भारत की ये भूमि अलग अलग शैलियों में हम देखें, अलग अलग शैलियों की अलग अलग परंपराएं, अलग अलग हमको साहित्य, सामाजिक, धार्मिक हर एक जगह हमको अलग अलग देखने को मिलती हैं। वहीं हम देखें कि कला, साहित्य और संस्कार, साहित्य आज भी अपनी जगह है। आज भी हम देखें कि गायक कलाकार जो कि सांस्कृतिक जगत में अपना नाम कमा रहे हैं और जहाँ भी प्लेटफॉर्म मिलता है, कलाकार अपने कला के माध्यम से जनता को एक संदेश देना चाहता है। कलाकार इस मानव जाति के लिए बहुत बड़ा संदेश देता है, परंतु कलाकारों के भी अपना एक जीवन होता है। सरकारें कलाकार के बारे में भी सोचे। मैं निवेदन करता हूं कि सरकार कलाकारों के बारे में बेहतर सोचे। इस कला तब जीवित रहेगी जब कलाकार जीवित रहेगा। जब कलाकार ही जीवित नहीं रहेगा तो कला कैसे जीवित रहेगी। ऐसे में कलाकार को सरकार ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करे। कलाकार क्या कर सकता है? ईश्वर ने तो सिर्फ हमें भेजा है, हम कला प्रेमी हैं, लेकिन हमको कलाकार एक शब्द कहा जाता है। इसलिए कला का जितना चाहे उतना प्रचार करने की कोशिश करें। कुछ कलाकार भाई हमारे बीच में हैं, क्या कुछ अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ यहाँ आज मेले में आए हैं जो कि मेवाड़ का प्रसिद्ध मेला, जी क्या कहना चाहेंगे? जी खमा गणित, पहले तो आप उदयपुर की मैं महान भूमि को प्रणाम करता हूँ। और हम मांगनियार कम्युनिटी से और हमारे उस्ताद है गाजी खान जी अभी हमारे साथ है। आप मैं उनका भी इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। और आज हम जैसे शिल्पग्राम के अंदर हमारा 30 दिन का काम है, वो शिल्पग्राम है ना जो बना हुआ अंदर, उसमें हम प्रोग्राम करते हैं। और ये नगर निगम की तरफ से जो अमावस्या का 2 दिवस का मेला है, तो इसमें हमने प्रस्तुति दी राजस्थान की, उन वीरों को याद किया है, उन महान योद्धाओं को याद किया, उनकी उस तरफ से मेले में हमने अपना प्रस्तुति दी है। और आप हमारे उस्ताद जी से बात कीजिए। और सरकार को हमारा यही निवेदन है कि टाइम टू टाइम कलाकारों के बारे में सोचते रहिए, ताकि हमारी कला जीवित रह सके और कलाकारों का हौसला अफजाई बढ़ती रहे। कि अगर सरकार हमारे बारे में सोचती रहेगी तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन होगा कि हम कला के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़े और अपने देश का और अपने राज्य का और ज़िले का, डिस्ट्रिक्ट का नाम आगे से आगे बढ़ाए। और मैं अपने उस्ताद जी से कहना चाहूँगा कि वो आप अपने बारे में 2 शब्द बताएं। नमस्कार खमागणी, हमारा निवेदन है सभी कलाकार, कला प्रेमियों का तरफ से कि हमारी कला को जागरूक रखे, लुप्त होने ना दे, इस कला को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाए। सरकार से हमारा निवेदन है, कला प्रेमियों से भी निवेदन है कि आप सुने, संगीत को समझे और संगीत को आगे बढ़ाए। हर कलाकार को हर अवसर पर मौका दिया जाए और सुने और अपने इस कल्चर को हमेशा जिंदा रखें। खमागणी हम तीज के गीत गाते हैं, त्यौहार के दिवाली, होली, जो भी जन्मदिन का गीत गाते हैं, ब्याह शादी का गीत गाते हैं, बच्चा जन्मता तो उसका भी हम गीत गाते हैं। जैसे हलरिया गाया जाता है हमारे जजमानों के घर, राजपूत लोगों के घर में जब बच्चा पैदा होता है तब हम जाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो हम गीत गाते हैं हलरिया। अरे हिलो रे हालरी ना हिलो सा, थे तो दूध पता सा, पियो पियो राज, थे तो दूध पता सा, पियो पियो राज। अरे हिलो रे गी गली ना हिलो सा, ओ हिलो रे हालरी ना हिलो सा। तो इसी प्रकार के हम गीत गाते हैं। जन्मदिन का भी गीत गाते हैं, शादी का भी गीत गाते हैं, तीज त्यौहार का भी गीत गाते हैं, हर त्यौहार का भी गीत गाते हैं। कला प्रेमी से हमारा निवेदन है कि इस अवसर पर आप आए हैं तो आपका बहुत बहुत वेलकम है, हम आभारी हैं। आगे से भी आप आते रहे, हमें सुनते रहे और हमारी कला को आगे बढ़ाइए। खमागणी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आपने कलाकार। आपने कलाकारों को ज़रूर सुना होगा, कलाकारों को देखा होगा कि वो कितनी सुंदर प्रस्तुतियाँ देते हैं, लेकिन उनके कलाकारों के जीवन में जागने की ज़रूरत है कि कला किस प्रकार से जीवित है, कला आज किस क्षेत्र में है। कलाकार जो कि इस नींव है, न उसे हिंदू से मतलब है, न मुस्लिम से मतलब है, न सिख, न ईसाई, सब धर्म उसके लिए एक समान होते हैं। कलाकार हमेशा ये देखता है कि मैं जनता तक क्या दे सकता हूँ। कलाकार अपना पूरा जीवन लगा देता है और जनता को, देश को समर्पित करता है। वो अपनी शैली में, अपनी भाषाओं में आप बताइए किस प्रकार से कला
सर, प्रथम मैं आपसे वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जिन्होंने लोक कलाकारों को यहां तक आपने सुना है और समझा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं चित्तौड़गढ़ से बिलोंग करता हूं। लोक कलाकारों का एक दल सांस्कृतिक केंद्र में यहां पर आया हुआ है। शिल्पग्राम में 1 महीने तक यहाँ पर अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। वो तुरा कलगी जो 700 वर्ष पुरानी लोक कला, उसको जीवित रखने का हम प्रयास कर रहे हैं, मगर सरकार द्वारा भुगतान वही बात सामने आती है, नी के समान सुनने के समान, क्योंकि कलाकारों का पेट नहीं भर सकता। प्रमाण पत्र देकर हौसला बुलंद कर देते हैं, मगर प्रमाण पत्रों से ये पेट नहीं भरता। क्यों कि छोटे छोटे बच्चे पीछे भी हैं। अब हमारे आने वाली पीढ़ी को ये बताते हैं कि भाई तुम आइए, आज का युग की बातें बताते हैं कि आइए हमारी इस लोक कलाकारों को जीवित रखें। कला को जीवित रखना ही एक अपना कर्तव्य होता है। तो आने वाली संतान इससे जुड़ाव नहीं करेगी, क्योंकि इसमें वो बताती है कि पिताजी आपने क्या कर लिया, सरकार से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। 500 रुपये 700 रुपये मिलते हैं, उसमें खाना वाना वगैरह सब घुसाड़ देते हैं। अब उसमें पेट कैसे भरता है? सर, मैं ये राज्य सरकार से, भारत सरकार से, केंद्र सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे लोक कलाकारों का एक जीवन कैसे भर पाएगा, आगे कैसे बढ़ पाएगी हमारी लोक संस्कृति। ये कला यहाँ पर लुप्त होती जा रही है। इसी हिसाब से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हमारे लोक कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार से आप थोड़ा हमारा प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद। जब भी कलाकार को कभी मौका मिलता है, कहीं बुलावा होता है, तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े ही प्रसन्नित भाव से उस कार्यक्रम को सम्मिलित होते हैं, उस कार्यक्रम को करते हैं। ये एक कार्यक्रम नहीं, अनेक कार्यक्रम करते आए हैं, पर कलाकार वहीं खड़ा है। कलाकार के बारे में कोई सोचता नहीं है। कलाकार के बारे में सोचने की आवश्यकता है। बोर्ड बनाकर सरकार को इनके उच्च भविष्य की कामना करनी चाहिए। उच्च नेतृत्व पे इनके बच्चों की शिक्षा सहायता, इनके घरों की सहायता, आवासहीन है तो भूमि है तो उसके ऊपर सरकार को ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि कला को जीवित रखे। इन्होंने सबसे बड़े धरोहर कला को जीवित रखा है। कला जीवित रहेगी तो ही हम जीवित रहेंगे, वरना विदेशों में हाल देखो क्या हो गया है। कला ख़त्म हो गई है तो वहाँ संस्कार भी ख़त्म हो गए हैं। संस्कारों का सृजन तब होता है जब कला का सृजन होता है। कला ही एक माध्यम है, कला ही एक व्यक्ति को अपना दर्पण दिखाती है। कला के माध्यम से ही जीवन हम जीते हैं। कला के माध्यम से ही भारत ने आज प्रगति की है। आइए सब मिलकर इस कला प्रेमियों के लिए और कलाकारों के लिए जिएं। 2 समय निकालकर कलाकारों के लिए भी प्रोत्साहन के लिए सरकार से ज़रूर आग्रह करें कि इनके लिए भी कल्याणकारी बोर्ड की स्थापना हो और उसमें कल्याणकारी योजनाएं स्थापित हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कलाकारों को।